Hello everyone, this is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक रेपिस्ट लड़की की। और जो मैं स्टोरी आपको बताना चाहूँगी, ये स्टोरी बताना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया के लिए और हम सबके लिए जानना ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। और ये स्टोरी रियल है, 100% ये स्टोरी रियल घट चुकी है। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है। एक लड़की थी जो एक पंछी की तरह जीती थी, खुले आसमान में स्वतंत्र से खुद के पैरों पर खड़ी हुई जॉब करती थी। वो अपने माँ पापा को ना एक ही थी, तो उसके माँ पापा ने उसको पूरी सहूलत दी हुई थी, पूरी छूट दी हुई थी। वो लड़की एक लड़की की तरह जी रही थी। पर एक दिन क्या हुआ कि वो अपने जॉब से, ऑफिस से निकल कर घर आ रही थी, तो कुछ गुंडे, कुछ मवाली रास्ते में थे। और उस रास्ते से वो पैदल ही जा रही थी, तो अचानक से उसको पकड़ लिया। और क्या हुआ कि उस लड़की का रेप हो गया। और जब उस लड़की का रेप हुआ तो वो चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वह कोई नहीं था। तो जब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, उसको तो बचाता कौन। उसने बहुत ट्राई किया कि वो खुद को बचा पाए, पर वहाँ 4 इंसान थे। खुद को कैसे बचा पाती, उसने खुद को नहीं बचा पाई। और जब वो लड़की कैसे तैसे, वो जिस हालत में थी वो हालत मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे तैसे करके उनसे रेप होने के बाद वो उसके चंगुल से छूटी और उससे लगा कि मैं संभल जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं संभल जाऊंगी, मैं खुद को संभाल लूंगी। ऐसा उस लड़की ने खुद के मन को टटोला, खुद के मन को बताया कि क्या हुआ, मेरे साथ रेप हुआ है तो कोई बात नहीं, पर मैं खुद के मन को टटोलूंगी। उसने पुलिस स्टेशन गई और पहले कंप्लेंट दर्ज की उन इंसानों की, उन हैवानों की, उन जल्लादों की। और जब वो घर आई, ये सारी घटना उसकी माँ पापा को बताई। तो आपको तो पता ही है गाइस, मिडिल क्लास घरों में क्या होता है। जैसे होता है वैसे ही उसके माँ पापा ने कहा, उसके माँ पापा भी संभल गए और वो पूरी तरह से टूट चुके थे। तो वो लड़की सुसाइड करने वाली थी पहले। फिर उसके पापा ने, माँ ने उसको रोका कि नहीं, तुझे सुसाइड नहीं करना है, तुझे जीना है, जीकर दिखाना है। पर उसने खुद को, मन को भी टटोला और कहा कि ठीक है, मैं खुद को संभाल लूँगी, मैं जी लूँगी। ऐसा उसने अपने मन में ठाना। पर गाइस, आपको पता है, ये समाज कहता है कि समाज मेरा घर है, और उसी लड़की की इज्जत बेइज्जत करने के लिए छोड़ता नहीं। समाज उसको ताने मारता था, उसको इतना जलील करता था, तू रेपिस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत गंदी गंदी उसको गालियाँ। उसकी गलती क्या थी? कुछ भी नहीं। उसकी ये गलती थी, क्या वो उड़ान उड़ रही थी, ये खुल के एक लड़की की तरह जी रही थी, क्या ये उसकी गलती थी? क्या वो एक लड़की है, ये उसकी गलती थी? तो समाज उसको इतना गालियां देता था, इतना उसका जीना हराम कर दिया था कि उसको सुसाइड करने पर, उसने डिप्रेशन में इतना डाला समाज के लोगों ने कि उसने सुसाइड कर ली। क्यों? उसने तो ठान लिया था ना कि वो जिएगी। सुसाइड क्यों किया उसने? समाज के दबाव में आकर।
समाज, ये समाज 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 का सोचोगे ना तो कभी नहीं जियोगे। समाज वाले 10 बातें बोलते हैं, पर हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बोलने वाले को बोलने दो। पर क्या हुआ कि उसी समाज के दबाव में आकर उस लड़की ने आखिर में सुसाइड कर लिया ना। हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ समाज की वजह से उस लड़की को सुसाइड करने की नौबत आई। उसने खुद के मन को टटोला था कि वो समाज वो जी लेगी, ऐसा उसने खुद को मन को टटोला कि मैं संवर जाऊंगी। पर समाज के बिहेवियर ने उसको आखिर में मरने का रास्ता दिखा दिया और उसने सुसाइड कर ली। क्या हुआ? जान चली गई बेचारी की। सो गाइज, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। पर ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि समाज एक परिवार की तरह है, पर समाज एक लड़की को ताने मारने से नहीं छोड़ता। उसको इतने ताने देता है कि वो आखिर में सुसाइड तक कर लेती है। इसलिए समाज के बारे में नहीं सोचना है, खुद जीना है। भले ही आपको कोई कुछ भी कहे, पर उस पर ध्यान नहीं देना है। समाज के लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इज्जत उतरवा रहेंगे, पर गाइस जीना तो हमें है ना। तो समाज के बारे में क्यों सोचना? समाज के लोग आज है कल है, पर वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं देंगे, आपका सुख दुख नहीं बांटेंगे। इसलिए हमें समाज पर ध्यान नहीं देना है। अगर उस लड़की ने समाज पर ध्यान ना दिया होता ना, तो वो जिंदा होती। पर समाज के लोग इतने नाकारा, इतने नालायक है कि उसको ताने मार मार कर सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि समाज के बारे में ना सोचे और अपनी ज़िंदगी जीते रहे। सो आई होप कि आज का ये मॉरल और स्टोरी आपको दोनों पसंद आई होगी एंड समझ में आई होगी। तो कल मैं फिर आऊँगी एक नए मॉरल के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तो गाइस सोचो कि ये ज़िंदगी ये कहाँ जा रहे हैं, और देखने वालों पहले खुद में बदलाव करो। अगर आप पहले खुद में बदलाव करोगे ना, तो नौबत ही नहीं आएगी, किसी लड़की की जान नहीं जाएगी। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। कल मैं फिर आऊँगी। बाय।